प्रेज़ द लॉर्ड मेरे अजीज़ों। मैं आपके सामने नीति वचन पढ़ना चाहूँगी। भजनकार का है, सुलेमान का वचन है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी नीति वचन 3 वचन कहता है, यानी कि नीति वचन आपसे बात कर रहा है। सुलेमान वो वचन में जो बोल लिखा है वो बोल परमेश्वर का दास बोल रहा है, सुलेमान कृपया और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। मेरे अजीजों, ये नीति वचन बुद्धि के ऊपर है और बुद्धि बोलती है, सुलेमान ने बुद्धि पर लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे क्या ना होने पाए, अलग ना होने पाए। कृपा सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बना लेना। यानी कि बोला है सुलेमान ने, कृपा को सच्चाई को अपने गले का हार बना लेना और अपनी अपनी हृदय पट्टियों पर भी लिख लेना। यानी कि परमेश्वर ने, सुलेमान कहता है, उसे अपने गले का हार बना ले, अपनी हृदय पट्टियों पर भी लिख ले तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। आमेन। हम क्या चाहते हैं? हमें परमेश्वर का भी अनुग्रह चाहिए और हमें मनुष्य का भी अनुग्रह चाहिए। मनुष्य का अनुग्रह हमें जब चाहिए जब अपने ऑफिस में, अपने जॉब में हम जाते हैं, हम अपने प्रिंसिपल्स का, अपने अधिकारियों का हमें फेवर चाहिए। अगर वो फेवर हमें नहीं मिलता तो वो अधिकारी भी जो है वो रिस्पेक्टफुली हमसे बात नहीं करता और हमसे बैठने को नहीं कहता है ना। तो वो भी हमें अनुग्रह चाहिए। तो वचनकार ये कह रहा है, नीति वचन में सुलेमान इस वचन को लिख रहा है क्योंकि उसने बड़ी गहराई से प्रभु से बुद्धि मांगी। उसने क्या करा, बड़ी आत्मिकता में चला गया, क्योंकि वो जिस बाप का बेटा था, वो बाप परमेश्वर के नजदीक रहने वाला था। तो सुलेमान भी उसकी उन शिक्षाओं पे चलता रहा। उसने उन चीज़ों को बोला कि परमेश्वर बोलता है, प्रभु वचन बोल रहा है, नीति वचन, कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग ना होने पाए। मेरे अजीजों, आपको सच्चाई में चलना है, कृपा में चलना है, भलाई में चलना है। और वचन में लिखा गया है, इनको तो ये चलना ही नहीं, अपने हृदय रूपी पट्टियां बांध ले, अपने गले का हार बना ले। क्या आपके जीवन में सच्चाई अनुग्रह है? क्या हम उस पर चल पा रहे हैं? क्या टिक पा रहे हैं? परमेश्वर कहता है इस पे चलना ही नहीं, अपने गले का हार बना ले, इसे अपने गले में पहन ले और लटका ले इसे अपने गले में। अगर तू ऐसा करेगा, सच्चाई कृपा में चलेगा। सच्चाई क्या है? अपने कामों में जो हम करते हैं उनमें सच्चाई से सच बोलना है। अगर गलत मुंह से निकल भी गया है वो भी रोकना है, अपने आप को सच्चाई में बदलना है। अगर कोई बात हमसे गलत हो रही है तो उसको भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु माफ़ करना, जीसस हमने गलती कर दी, उसके नज़दीक जाना है, हमें परमेश्वर के नज़दीक रहना है। और कुछ चीज़ें जो हमारे जीवन में गलत हो रही हैं उन्हें परमेश्वर के नाम से माफ़ी मांग के उसके नज़दीक ही में चलना है और कहना है, परमेश्वर कृपा सच्चाई मुझसे अलग ना होने ना पाए। अगर अलग होती भी है तो फिर परमेश्वर के नजदीक जाएं, फिर परमेश्वर के घुटनों पे, अपने घुटनों पे आ जाओ, कहें कि प्रभु तेरी सच्चाई को, कृपा को, तेरे प्रेम को, तेरे अनुग्रह को, तेरी दया को, तेरी सामर्थ को मैं आज अपने जीवन में मांगती हूँ और मांगता हूँ। मैं तेरे अनुग्रह को अपने जीवन में मांगता हूँ और प्रभु इन सब तेरे वचनों को मैं अपने हृदय पे पट्टियों पे लिखता हूँ और अपने गले का हार बनाता हूँ। परमेश्वर कोई कृपा सच्चाई इतनी खुटखट के अपने जीवन में भर लीजिए मेरे अजीज, मेरे भाई बहनों, कि कोई मनुष्य आप पे वार करे या कोई इंसान आप पे उंगली उठाए या आपके लिए अपने मुंह से शब्दों को निकाले तो वो सच्चाई और कृपा उन सबको काट दी जाए। वो सच्चाई और कृपा आपके युद्ध लड़े, जब तलवार जाती है दुश्मनों के विरोध में लड़ती है तो ये वचन आपके विरोध में, वो आपके फेवर में, आपके दुश्मनों के सामने, वो आपके सामने लड़ेंगे। और जो आप बोलेंगे भी नहीं, अपने मुंह को बंद रखेंगे, तो ये वचन आपका जवाब देंगे। चाहे आप पे लोग कुछ भी तानाकशी करें या आपको मजाक में उड़ाएं, और परमेश्वर कहता है सिर्फ तू अपने मुंह को खामोश रखना और परमेश्वर के आगे सौंप देना। फिर देखना कृपा, सच्चाई और भलाई तेरे आगे आगे चलेगी और परमेश्वर कहेगा तू मेरे संग चल, मैं तेरे संग चल रहा हूँ और आपको जयवंत करेगा। आप परमेश्वर का अनुग्रह पाएंगे, प्रभु के ब्लेसिंग में चलेंगे। ये ऐसा ही नहीं बोल रही मेरे अजीजों, मेरी बहनों, भाइयों, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपसे कहता है कि तू मांग और मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। तो प्रभु ने कहा जो मेरे वचन पे चलता है, मेरी व्यवस्था की बातों को मानता है, तो मेरा उस पर अनुग्रह और मेरे पास आशीष बनी रहेगी। और व्यवस्था की पुस्तक पे चित लगा के चलता है तो वो कभी ना मरेगा, वरन जीवित रहेगा। तो मैं आपसे कहती हूँ कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आपको जयवंत करेगा। परमेश्वर आप पे अपना अनुग्रह करेगा। और फिर मैं एक बार कहती हूँ, उठ प्रकाश मानो मेरी भाई और मेरा बहन, तेरा प्रकाश आ गया है। सच्ची कह रही हूँ, इतना अच्छा लगता है ये मुझे आए परमेश्वर का वचन। उठ प्रकाश मानो, हर एक व्यक्ति को उठने की जरूरत है। कृपा सच्चाई तेरे जीवन से अलग ना होने पाए, उसे अपने गले का हार बना ले तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का
अनुग्रह पाएगा। ये सच्ची है, लिख लो, हृदय रूपी पट्टियों पे लिख लो, इस वचन को 24 घंटे बोलो, उठते चलते बैठते बोलो, और देखो कैसे काम आपके जीवन में होते हैं। परमेश्वर खुदा के आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आपकी सच्चाई, आपकी कृपा, आपकी भलाई आपके आगे आगे चलेगी और आप उसके पीछे चलेंगे और आपके रास्ते साफ होते जाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, चाहे रुकावटें कितनी आए, बुराइयां कितनी हो, पर आप चलते जाए और प्रभु पे पीछे ना, प्रभु का पीछे ना छोड़ें। परमेश्वर आपको प्रेम करता है, वो आपको अपने हाथों में उठाकर लगता है। जितना तुम प्रभु के नजदीक जाओगे उतना वो आपके नजदीक आएगा। मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, रुकावटें परेशानियां बहुत ज्यादा आती हैं। जब आप सच्चाई में चलते हैं, प्रभु में चलते हैं, तो घर के लोग विरोध करते हैं, पर उस विरोध से नहीं डरना, हंस के परमेश्वर में चलना है और प्रभु आपको बढ़ा के आनंद में रूपी स्थानों पर लेके जाएगा। क्या दाऊद के जीवन में युद्ध नहीं था? क्या दाऊद के लिए लोगों ने हंसाई नहीं करी? उसकी तो बीबी उसके पे हंसती थी, उसकी बीबी उसे पागल कहती थी, वो लोग उसे मारना चाहते, ससुर से मारना चाहता था, क्या वो मार पाए? क्या उसकी बीबी उसे उसको उसकी हंसी से उसे गिरा पाई? नहीं, कोई नहीं गिरा पाया। तो आप भी नहीं गिरेंगे। अगर आपके लोग, आपके परिवार के लोग गलत कहते हैं, हंस के टालिए, कहो परमेश्वर आज मैं तुझ में सिद्धता में चल रहा हूँ, आज मैं तुझ में ब्लेसिंग में चल रहा हूँ, क्योंकि आज ये हंसी मेरे हंसने के लिए नहीं, मेरे बढ़ने का कारण होगी। ये परमेश्वर, ये मनुष्य के अंदर प्रभु जो बोलता है वो शैतान बोलता है, क्योंकि प्रभु तेरा युद्ध लहू मांस से नहीं, उस लहू मांस से नहीं, शैतान की सेनाओं से है। प्रभु कहता है शांति का परमेश्वर शीघ्रता को, शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। तो ऐसा होने जा रहा है, हालेलुया, ऐसा होने जा रहा है, हालेलुया। आप जो सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, अपने जीवन में आनंद रूपी पट्टियों पर परमेश्वर के अनंत रूपी स्थानों पे चल रहे, उसकी महिमा में चल रहे, उसकी प्रेजेंस में चल रहे। ये नया साल आपके लिए आशीष का कारण बनेगा, ये नया साल आपके लिए ब्लेसिंग का कारण बनेगा। मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के आप सबको, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ। प्रभु आपके जीवन में ब्लेसिंग और अनुग्रह करेगा। ये नया साल आपके जीवन में 2024 आपके जीवन में ब्लेसिंग का कारण हो। उठ प्रकाश, मानो तेरा प्रकाश आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने तेरा अभिषेक करा है, तेरा अभिषेक करा है। उस अभिषेक के द्वारा आप जे बनते हैं, जे पाए, यीशु मसीह बढ़ते जाएं। आप सबको जय मसीह की, हालेलुया। दुआ करते हैं, आइए। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा स्तुति इनके जीवन में बनी रहे, वचन के द्वारा इनके जीवन में काम करना। आमीन, जय मसीह की।